बच्चों आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर सर्वनाम की परिभाषा ये है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं वो सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी का नाम है। तो अगर उसका नाम न लेकर हम किसी दूसरे वर्ड का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो वो सर्वनाम कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए सर्वनाम के भेद कितने दिए हैं, यहाँ पर दिए हैं। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। चलिए इसके बारे में हम अब विस्तार से जानेंगे। तो इसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे देखिए हम जब नाम न लेकर किसी अन्य शब्द से बुलाते हैं तो वो सर्वनाम है। तो यहाँ पर देखिए वो शब्द कौन कौन से हैं? मैं, तू, तुम, यह, वह, है ना। जैसे कहता हूँ कि मैं खाना खाता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या है? ये सर्वनाम है। किसी से बोल रहे हैं तुम, उसका नाम न लेकर तुम बोल रहे हैं, तो ये क्या है? सर्वनाम है। तुम क्या है? सर्वनाम। चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। ये पुरुषवाचक जो सर्वनाम हमने अभी पढ़े ये 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष होते हैं, कौन होते हैं? बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम। अगला है दूसरे नंबर का मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष कौन है? जिससे बात की जाए अथवा जिसे संबोधित किया जाए उसके नाम के बदले प्रयुक्त सर्वनाम को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप। ये क्या है? मध्यम पुरुष के सर्वनाम है। चलिए अगला है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात करते हैं या लिखते हैं उसके नाम के बदले प्रयुक्त सर्वनाम को अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे। यह और ये समीपस्थ अन्य पुरुष सर्वनाम है तथा वह और वे दूरस्थ अन्य पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, ये 2 प्रकार के हैं, समीपस्थ और दूरस्थ। चलिए इसके बाद दूसरे नंबर का है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कहलाता है? वे सर्वनाम हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। जैसे यह, वह। ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आते हैं। अगला है तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे कोई, कुछ। ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर किसी भी चीज को पक्का नहीं किया। कोई मतलब कोई भी हो सकता है और कुछ यानी कुछ भी हो सकता है। चलिए इसके बाद चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए होता है। जैसे कौन, क्या। जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? वे सर्वनाम जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए होता है। ठीक है, जैसे कौन, क्या, ये हम प्रश्न पूछते समय ये शब्द बोलते हैं, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला है पांचवा निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन, निजत्व बनाने के लिए आता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आप, खुद, स्वयं। ये निजवाचक सर्वनाम है जो अपने आप के लिए यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। चलिए इसके बाद है छठवा संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम साथ में आए किसी अन्य उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, संबंध सूचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर उदाहरण क्या दिया है? जो, बे, जो, वह, जो, सो। ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। उपवाक्य में ये प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, है ना। ये संबंध सूचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए हमारी प्रोनाउन कंप्लीट हो चुकी है। इसकी परिभाषा, प्रकार और उदाहरण हमने सब अभी पढ़े हैं। तो आप इनको
अपनी फेयर कॉपी में, ग्रामर वाली कॉपी में लिख लें। तो बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।